हेलो बच्चों। तो कैसे आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपकी काफी अच्छी चलती होगी। तो आज हम आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक लाए हैं और बहुत ही अच्छा चैप्टर है। चैप्टर का नाम ये है डेसिमल एंड फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम। मतलब डेसिमल का हम कैसे ऑपरेशन करेंगे, कैसे बनाएंगे क्वेश्चन, डेसिमल का कैसे क्वेश्चन सोल्व करेंगे। आज इसके बारे में विशेष डिटेल में जानकारी सीखेंगे। आज ढेर सारा क्वेश्चन हम आपके लिए लाए हैं, तो वीडियो को आप शुरू से अंत तक आराम से देखिए, स्किप मत कीजिए। तो हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी को अपने चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। अब वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक और कमेंट करके जरूर बताना कि हाँ सर वीडियो अच्छा है, क्वेश्चन समझ में आ रहा है। आप अपना रीजन कमेंट में जरूर बताना। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम यहाँ पे बनाना शुरू करते हैं। यहाँ पे बेसिक से बेसिक, छोटे से छोटे चीज हम आपको डिटेल में सिखाएंगे और एक एक कंसेप्ट क्लियर करके छोड़ेंगे। तो आज हम डेसिमल का जितने भी डाउट है, जितने भी सारे के सारा हम क्लियर करेंगे। तो पहला नंबर क्वेश्चन हम शुरू करते हैं। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन ये है, द वैल्यू ऑफ 4.44 माइनस, इसमें से माइनस करना 0.330 इज इक्वल टू व्हाट। डेसिमल का तरीका ये होता है कि डेसिमल के सामने डेसिमल रख के अगर सम निकालना होगा, जोड़ निकालना होगा तो जोड़ करेंगे, माइनस करना होगा तो माइनस करेंगे, मल्टीप्लाई का अलग है, डिवाइड का अलग है। ये हमेशा ध्यान में रखना है कि पॉइंट कहाँ लगेगा, कहाँ नहीं लगाना चाहिए, वो चीज जरूरी है। तो हम क्वेश्चन के माध्यम से हम आपको एक एक करके डाउट क्लियर करेंगे। यहाँ पे हमें घटाव करना है, तो पहले हम इजी से क्वेश्चन शुरू करते, छोटा छोटा धीरे 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 हम डिटेल हार्ड वाला क्वेश्चन बनाएंगे। तो बेशक आप शुरू से अंत तक वीडियो को देखें, स्किप मत कीजिएगा वरना कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाएगा। तो पहला नंबर क्वेश्चन है 4.44, इसमें से माइनस करना है। तो हम क्या करेंगे, डेसिमल के सामने डेसिमल लिखेंगे, डेसिमल के सामने डेसिमल लिख लें। डेसिमल से पहले क्या है, जीरो, डेसिमल के बाद क्या है, थ्री और एक और जीरो है, कोई बात नहीं है। यहाँ पे भी हम अपना मन से जीरो डाल सकते हैं। डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो हम जीरो डाल सकते हैं। अब इसको हमें घटाना है तो घटा देंगे, जीरो से जीरो जाएगा जीरो, फोर से थ्री जाएगा वन, फोर से थ्री जाएगा वन, पॉइंट है तो पॉइंट के सामने हम पॉइंट रखेंगे। अब फोर में से जीरो जाएगा तो क्या हो जाएगा, फोर। तो हमारा आंसर जो हो जाएगा 4.11 और जीरो है, जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है तो 4.11। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, ये 4.00 है, हमारा ऑप्शन हो जाएगा सी इज राइट आंसर। जितने भी क्वेश्चन बता रहे हैं, ये तो सबसे पहली बात है कि आपका बेसिक मजबूत होगा, मैथ स्ट्रांग होगा और उसके साथ साथ आपकी नवोदय का भी प्रिपरेशन होगा, सैनिक का भी दे सकते हैं। ये सब जरूरी है सीखना। तो आप एक एक करके क्वेश्चन समझते हैं। चलिए पहला नंबर क्वेश्चन हो गया। दूसरा नंबर भी क्वेश्चन सेम है बट हम इसको बनाएंगे आराम से एक एक करके। यहाँ पे भी वही चीज है, 1.1 इसमें से माइनस करेंगे 1.01। तो पॉइंट के सामने पहले, सबसे पहले क्या करेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे। पॉइंट से पहले क्या है, वन है, पॉइंट के बाद क्या है, जीरो और वन। बच्चा इसमें भी कंफ्यूज करता है सर कैसे होगा। अब हम कैसे बनाएंगे, यहाँ पर कुछ नहीं है तो हम जीरो डाल देंगे क्योंकि जीरो का कोई महत्व नहीं है। अब इसको घटा दीजिए, जीरो में से तो एक जाएगा नहीं, कैरी लेंगे तो ये हो जाएगा 10, 10 में से एक जाएगा तो क्या होगा 9, ये इसको कैरी दे दिया तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो से जीरो जाएगा तो जीरो, पॉइंट है तो पॉइंट और वन में से वन जाएगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। अब इसका आंसर जो हो जाएगा 0.09। इस टाइप से हम क्वेश्चन आराम से सोल्व कर सकते हैं। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। एक एक करके हम क्वेश्चन सोल्व करते जाएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम जितने भी क्वेश्चन बनाएंगे ना, सभी अलग अलग टाइप के क्वेश्चन मिलेगा, सब डिफरेंट डिफरेंट क्वेश्चन मिलेगा। सारे क्वेश्चन में कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा। जी हाँ, तो बिल्कुल आप आराम से देखिए वीडियो को और नोटबुक अपना लेकर बैठ जाए और नोट भी करते जाए और वीडियो को लाइक भी करते जाए और अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर करना, ताकि हम जबरदस्त क्वेश्चन आपके लिए बनाए और समझ में आपको आ जाए। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 3 की ओर चलते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन में अलग है, पहला अलग था, दूसरा अलग था, तीसरा उससे भी अलग है। इसमें प्लस भी है और माइनस भी है डेसिमल वाला। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डेसिमल को प्लस वाला के एक साथ कर देते हैं, जो आंसर आएगा उसमें से हम घटा देंगे।
तो यहाँ पर दिया हुआ 2.3, इसमें ऐड करना है। तो हमने क्या बताया, पॉइंट के सामने क्या लिखेंगे, पॉइंट लिख देंगे। पॉइंट से पहले 0, पॉइंट के बाद 6 और 2 है तो लिखेंगे 6 और 2, और इसको हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, प्लस करेंगे, जोड़ेंगे। इसके सामने कुछ नहीं है तो हम क्या लिखेंगे, 0। अब इसको जोड़ दीजिए, 0 और 2 जोड़ेंगे तो 2, 6 और 3 कितना हो जाएगा, 9। पॉइंट के सामने लिखेंगे पॉइंट, 2 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 2। तो ये हमारा हो गया 2.92। अब इसमें घटाना भी है, क्या घटाना है, तो 1.39, तो 1.39, इसको हम क्या करेंगे, माइनस करेंगे। तो 12 से 9 जाएगा तो क्या होगा, 3, कैरी देगा 8 से 3 जाएगा तो क्या होगा, 5। पॉइंट का पॉइंट लिखेंगे, 2 में से 1 जाएगा तो 1, तो जो हमारा आंसर आएगा 1.53। तो ये ऑप्शन देखते हैं कहां पर है, ए तो नहीं होगा, बी 1.5, मतलब इस प्रकार हम क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। तो तीसरा नंबर क्वेश्चन समझ में आ गया। पहले दोनों को हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे, उसमें से जो आंसर आएगा उसमें से हम इसको हम घटाएंगे तो अपने आप कोई ना कोई ऑप्शन मैच करेगा, तो इस हिसाब से सही पे टिक लगा देंगे। चलते हैं अब अगला क्वेश्चन। प्रोडक्ट के मतलब होता है गुना, प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना, और यहाँ पे 1 2 3 4 डिजिट दिया हुआ डेसिमल वाला है, चारों को गुना करना है, तो कैसे करेंगे गुना, तो चलिए 1.2 गुने 0.6 गुने 3.12 गुने 0.03। तो आप लोग भी अपना गुना कीजिए और इसका आंसर बताइए जब तक मैं भी बना रहा हूं इसमें। तो 12 में 6 से गुना करेंगे, 12 में 6 से गुना करेंगे तो 12 छक 72, कितना होगा, 72। डिजिट, एक डिजिट के बाद पॉइंट है, एक डिजिट के बाद पॉइंट, 2 डिजिट हुआ तो 2 डिजिट के बाद हम पॉइंट डाल देंगे यहाँ पे, ठीक है, ठीक। उसके बाद 3 में 2 से गुना करेंगे तो 6 हो जाएगा, 3 1 जा 3 हो जाएगा, 3 3 जा 9 हो जाएगा। अब इसमें 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, यहाँ भी 2 डिजिट के बाद पॉइंट है, तो 4 डिजिट हुआ, कितना डिजिट हुआ, 4 डिजिट। 2 पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, पॉइंट के बाद 2 डिजिट है, तो कितना हो जाएगा, डिजिट के बाद 4 डिजिट हो जाएगा। तो 4 डिजिट के बाद हम पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ पे 1 2 3 और एक 0 डाल देंगे तो 4 डिजिट हो गया। अब यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे और 0 डाल देंगे तो ये हो गया हमारा। और इसमें हमें क्या करना है, गुना करना है, क्या करना है, गुना, इसमें और इसमें। तो डेसिमल को हम साइड में कर देते, यहाँ पे हम गुना कर रहे हैं, 0.0936 में गुना करना है 72 से, मतलब 0.72 से गुना करना है। अब क्या करेंगे, 2 6 जा 12 के 2 करी 1 2 3 जा 6 1 7 2 9 जा 18 और 18 का 8, बट यहाँ पे 0 डेसिमल को हटा देते हैं हम, 0 डेसिमल से कोई मतलब नहीं, 18 का 18 लिख देते हैं, ठीक है। 7 6 जा 42, 6 7 42 के 2 हासिल 4, 7 3 21 और 4 25 के 5 हासिल 2, 7 9 63 63 2 65। इसको अब क्या करेंगे, ऐड कर लेंगे, 2 का 2 7 2 कितना होगा 9, 8 और 5 कितना हो जाएगा 13, 5 1 6 और 1 7 और यहाँ पे 6 है, मतलब 6 है तो 6। लेकिन यहाँ सबसे मेन पॉइंट जो हमें सीखना है, गुना तो चलिए आप लोग आराम से कर लेंगे, लेकिन डेसिमल कहाँ लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, कब लगाएंगे, वो चीज जरूरी है। तो यहाँ पर देख रहे हैं 1 2 3, नहीं एक 0 यहाँ पर भी था, एक यहाँ पे हम 0 डाल देते हैं। 1 2 3 4 डिजिट के बाद डेसिमल था और यहाँ पर 1 2 डिजिट के बाद डेसिमल था। तो अब हम कितना डिजिट के बाद डेसिमल लगाएंगे, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट के बाद हम डेसिमल लगाएंगे। तो इधर से काउंट करते हैं 1 2 3 4 5, एक और 0 डाल दिए 6, 1 2 3 4 5 6 डिजिट हो गया, यहाँ पे हम पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे हो गया 0। तो इस प्रकार हम मिलाएंगे कौन सा आंसर होगा, कौन सा ऑप्शन होगा, तो 0.067, तो 0.67392, तो जो हमारा ऑप्शन जो होगा ए इज राइट आंसर। तो वीडियो को लाइक जरूर करते रहना, कमेंट में जरूर बताना कैसा लगा वीडियो। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर हम 5 बनाएंगे, 5 और 6, चारों क्वेश्चन बनाए, चारों अलग, हर क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा, सब में कुछ ना कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम बनाते हैं। यहाँ पे कह रहे हैं द प्रोडक्ट ऑफ, अभी जस्ट पिछले क्वेश्चन में लिखा था प्रोडक्ट का मतलब होता है गुना। क्या होता है? गुना। द प्रोडक्ट ऑफ 0.5 गुने 0.05 गुने 0.005 इज इक्वल टू, मतलब सभी को गुना करना है। तो सबसे सिंपल और आसान तरीका क्या है? नॉर्मल। डेसिमल सबसे खतरनाक है कि यहाँ पर कितना डिजिट के बाद डेसिमल लगेगा, कैसे लगाएंगे, कैसे गुना करेंगे, ये आसान सा तरीका बताते हैं। सबसे पहले क्या करना है, क्वेश्चन हम पहले लिख देते हैं। 0.5 गुने 0.05 गुने 0.05, 2 बार 0.5, तो 5 में 5 से गुना करेंगे, फिर 5 में 5, 5 5 जा 25, 5 सा 25, 25 में 5 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 125। ये तो बढ़िया नॉर्मल सी बात है, लेकिन डेसिमल कहाँ लगाए ये नहीं समझ में आता है। तो यहाँ पे देख रहे हैं कि डेसिमल काउंट कीजिए। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3। डेसिमल के बाद कितना है? 1 2। डेसिमल के बाद कितना डिजिट है? 1। तो 1 यहाँ 2, 1 2 3 और 3 3 6, मतलब गुना जो भी आंसर आएगा 6 डिजिट के बाद हम पॉइंट डाल देंगे, हमारा एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। जी हाँ, तो यहाँ पे हम 6 डिजिट पुराते हैं। 1 2 3 4 5 6 डिजिट आ गया, और यहाँ पे हम पॉइंट डाल के 0 डाल देंगे, मतलब हमारा जो आंसर हो जाएगा 0.000, 3 बार 0, 1 2 5। अब ये ऑप्शन हम देखेंगे ए बी सी डी में कौन है, उस पे सही टिक लगाएंगे, तब हमारा आंसर सही होगा। तो यहाँ पे हम ऑप्शन देखते हैं 3 0 वाला, ये बी हमारा क्या हो जाएगा? राइट आंसर। सेम जैसे मल्टीप्लाई ये वैसा ही, आप फटाफट इसका आंसर बताओ, पहले आप बनाओ उसके बाद मैं बनाऊंगा। कैलकुलेशन करो इसको, ये भी तरीका वही है, कोई अलग नहीं है, बस सब डेसिमल के कमाल है कि कहां हम डेसिमल पुट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट जो है 6 है, फाइंड द वैल्यू, वैल्यू निकालना है, ये दोनों के गुना करना है। तो हम डेसिमल भूल जाओ, डेसिमल हटाओ, तो ये डेसिमल हटाएंगे तो क्या दिखेगा हमें? 25, और ये डेसिमल हटाएंगे तो 001, मतलब क्या दिखेगा? 1। तो 25 में 1 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा? 25। जी हाँ, तो यहाँ लिखेंगे 25। अब हमें देखना पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, तो पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 और 1 2, तो 2 और 1 3। तो हम क्या करेंगे, लास्ट से 1 2 3 काउंट करके वहां पे पॉइंट लगाएंगे 3 डिजिट के बाद। तो यहाँ पर 1 2 3, अब यहाँ पे पॉइंट लगाएंगे और ये हो जाएगा 0। तो आपका ये आंसर आ गया। तो मिलाइए कौन सा ऑप्शन होगा? ए नहीं होगा, बी नहीं होगा, कौन होगा? सी होगा। आप इस प्रकार सारे क्वेश्चन एक एक करके सोल्व कर सकते हैं। अगर समझ में आता हो तो लाइक जरूर करना, कमेंट में जरूर बताना कैसा समझ में आ रहा है या नहीं आ रहा है। जी हाँ, तो अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है 7 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स स्पेस विद द करेक्ट नंबर, जो स्पेस खाली है इसमें करेक्ट वर्ड भरना है। इसको कैसे बनाएं? सिंपल सी बात है, सारा क्वेश्चन में किसी में प्लस है, माइनस है, मल्टीप्लाई, अभी तक हम जितने भी क्वेश्चन बनाए सब में क्या है? मल्टीप्लाई प्रोडक्ट है। यहाँ पे 44.5 है, यहाँ पे 0.2 है। डायरेक्ट अगर ऐसा क्वेश्चन आए किसी भी में गुना करना हो तो डेसिमल हटा दो, डेसिमल को साइड करो, तो ये डेसिमल हटा दिए तो 45 हो गया, ये डेसिमल हटा दिए तो 2 हो गया। तो 45 का टेबल 2 बार, मतलब 45 गुना कितना होगा? 90। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे? 90। अब हमें देखना ये है ऑप्शन में 90 ये भी है, 9 है, 4.72 ये समथिंग अलग अलग है। तो अब इसको हम कैसे बनाए, कौन सा करेक्ट ऑप्शन होगा, सही पे टिक मारना है। सब ऑप्शन एक ही जैसा दिखेगा, सिमिलर दिखेगा, बट हमें सही चूज करना है। तो यहाँ पे 45 में 2 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 90। लेकिन डेसिमल के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद भी एक डिजिट, तो 1 और 1 कितना हो जाएगा? 2 डिजिट, और 2 डिजिट के बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 और 1 2 के बाद पॉइंट डालेंगे तो ये जाएगा पॉइंट से पहले 0। अब ऑप्शन मिलाते हैं 0.90 कहीं पे है ऑप्शन? हाँ सर, यहाँ पर ए नंबर में है। इस प्रकार हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है हमारा दे रखा है यहाँ पे, द प्रोडक्ट ऑफ
0.2 गुने 0.3 गुने 0.7, कितना भी पॉइंट हो, तरीका हमने जो बताया है वही रहेगा। सिंपल सी डेसिमल एक बार साइड कर दो, इमेजिन करो कि डेसिमल है ही नहीं और गुना कर लो आप। तो हम मानते हैं ये 2 है, 3 है, 7 है, गुना करते हैं तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 6, 6 में 7 से गुना करेंगे तो हो जाएगा 42, 6 सत्ते 42। अब हम आते हैं डेसिमल वाले पे। तो डेसिमल का तरीका मैंने क्या बोला था कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, तो ये यहाँ पे बताओ कितना डिजिट है, तो सर 1 डिजिट है, यहाँ पर भी 1 है, यहाँ पर भी 1 है, तो पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1, 1 2 और 1 3। तो जो भी आंसर आएगा लास्ट से 1 2 3, 3 के बाद क्या करेंगे हम पॉइंट डाल देंगे। तो यहाँ पर 1 2 3, अगर नहीं रहेगा 3 डिजिट तो हम 0 डाल देंगे, 10 कहेगा तब 0 डाल के हम 10 पूरा देंगे। समझ में आया ना बात? हाँ, तो 1 2 3 यहाँ पे हम पॉइंट डालेंगे और ये यहाँ पे पॉइंट से पहले 0 लगा देते हैं, लगाइए या ना लगाइए कोई दिक्कत नहीं है। तो इस टाइप का हमारा ऑप्शन कौन सा है, तो हम देखते ए तो होगा नहीं, बी होगा नहीं, सी ऑप्शन हमारा मिल रहा है। जी हाँ, तो इस प्रकार हमारा आंसर क्या हो जाएगा, सी। इसी प्रकार सेम क्वेश्चन है जो आप खुद इसका सोल्व करो और आप बताओ कि इसका आंसर कौन सा होगा। ये क्वेश्चन आप खुद बनाओ, मैं नहीं बनाऊंगा, सेम क्वेश्चन है। अब हम चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इसको अच्छे से बनाइए और कमेंट में इसका आंसर जरूर बताना कि कौन सा ऑप्शन होगा। जी हाँ, 9 क्वेश्चन तो बन गया बेटा। दिमाग में तो ये होता होगा कि सर बहुत इजी क्वेश्चन है, बेटा आप खुद अकले। अब देखो अलग अलग क्वेश्चन आ रहा है, अब समझ में आएगा, दिमाग पे जोर डालना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर देखो 10 डिवाइड आ गया, हमने डेसिमल का जोड़ सीख लिया, घटाओ सीख लिया, गुना सीख लिया। अब सीखेंगे डेसिमल का डिवाइड कैसे बनाएंगे और डिफरेंट फिर मिक्स वाले। अभी तो और डिफरेंट क्वेश्चन आएगा। 10 क्वेश्चन बन गया, आपको लगता होगा कि सब कितना इजी क्वेश्चन है। अब यहां से बना के दिखाओ तब समझ में आएगा कि इजी है या मस्त क्वेश्चन सब है। तो यहाँ पे द वैल्यू ऑफ डेसिमल का डिवाइड है, इसमें हम कैसे बनाएंगे ये भी समझने वाला है। तो 6.75 इसमें डिवाइड करेंगे 0.05। अब सबसे पहले क्या करेंगे कि बाई में 1 डाल दो, इसमें भी बाई में 1 डाल दो। डेसिमल को हटाते हैं, डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है, तो हम 2 जीरो डालेंगे। यहाँ पर कितना जीरो डालेंगे, 2 जीरो। यहाँ पर डेसिमल को हटाएंगे तो डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 2 डिजिट है। अब हम आगे 6 पॉइंट हट गया, 675 बाई में 100। डिवाइड को आप लोगों ने पढ़ा होगा, मल्टीप्लाई करते हैं तो रिवर्स हो जाता है, नीचे के ऊपर, ऊपर के नीचे, मतलब न्यूमरेटर डिनोमिनेटर बन जाता है, डिनोमिनेटर न्यूमरेटर बन जाता है। तो यहाँ पर क्या करेंगे, गुना करेंगे भाग के जगह पे, तो ये 100 ऊपर चला जाएगा और 005 क्या हो जाएगा, नीचे आ जाएगा। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ ये 0 का कोई वैल्यू नहीं है। अब हमारा जो ऑप्शन आया 675 में डिवाइड, बट्टा का मतलब क्या होता है, जैसे 675 में 5 बट्टा, बट्टा का मतलब होता है, बाई का मतलब होता है डिवाइड। किससे डिवाइड करना है, तो यहाँ पर क्या दिया हुआ है, 5, तो यहाँ हम 5 से डिवाइड करेंगे। 5 से कम 5, 6 में से 5 जाएगा 1, ये हो जाएगा 7, 5 तिहाई 15, यहाँ पे लिखेंगे 15, घटाएंगे तो ये हो जाएगा 2, फिर बगल में क्या है 5, 50, 25, 25 से 25 जाएगा तो हमारा कैंसिल हो जाएगा। तो जो हमारा ऑप्शन आएगा क्या, 155 ऑप्शन है कहीं पे, देखिए 155, यहाँ पे कहीं ना कहीं मिस्टेक हो गया है। 5 1 जा 5, 6 से 5 जाएगा 1, 7 आ गया, 5 3 जा, यहाँ हो जाएगा 3, 5 3 जा 15, तो हमारा ऑप्शन 135। तो 135 कौन सा ऑप्शन है, बी इज राइट आंसर। है ना कमाल का क्वेश्चन। 10 तक तो बहुत मजा आ रहा था कि सर बहुत इजी है, बहुत इजी है। अब 10 के आगे बना के दिखाओ तब समझ में आएगा कि इजी है या अच्छा क्वेश्चन है या सही में दिमाग लगाने वाला क्वेश्चन है। अभी तो और डिफरेंट क्वेश्चन आएगा, अभी तो हमने शुरू किया है। क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। इसमें क्या है, माइनस भी करना है और डिवाइड भी करना है। क्वेश्चन देख के डरना नहीं है, इसको समझ के बनाना है कि पहले हम क्या करें, फिर उसके बाद क्या करेंगे कि हमारा 4 ऑप्शन में से कोई एक राइट आंसर आए और उसमें हम सही टिक
लगाए। तो डरना बिल्कुल नहीं है, जब तक मैं हूं समझा के छोड़ूंगा, एक एक क्वेश्चन सारे दिमाग में घुसा के रखूंगा। यहाँ पे अलग है, डिफरेंट लेवल का क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें माइनस भी करना है और डेसिमल भी करना है। तो कैसे बनाए इसको, तरीका वही है जो मैंने बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, डेसिमल के सामने पहले यहाँ पे 1.298 में माइनस करना है, पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, पॉइंट से पहले जीरो है तो जीरो लिखेंगे, उसके बाद 1298 है तो 1298, इसको क्या करेंगे, माइनस करेंगे, यहाँ पे कुछ नहीं है तो हम जीरो डालेंगे, तो 10 से 8 जाएगा 2, यहाँ पे कैरी दे दिया तो ये हो गया 17 से 9 जाएगा 8, ये हो जाएगा 8 से 2 गया 6, यहाँ पर 1.1, मतलब जो भी आया, जो नंबर आया, क्या आया नंबर 1.1682। अब हम इसमें डिवाइड करेंगे 0.04 से, लेकिन यहाँ ये समझना है नीचे का पॉइंट हटाते हैं तो ऊपर में जाएगा, कितना 2 डिजिट है तो 2 जीरो, ऊपर का पॉइंट हटाएंगे तो नीचे आएगा, तो नीचे के बाद कितना 1 2 3 4 है तो 4 जीरो आएगा, 4 जीरो। अब हम इसको 2 जीरो से 2 जीरो कैंसिल करेंगे, समझ में आया। अब इसको डिवाइड करेंगे 1.1682, पॉइंट हट गया, पॉइंट को हटाते हैं यहाँ पे 11682, नीचे में 4 0 0 0 0। अब हम इसको अगर डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करने का तरीका ये है कि इसको हम 400 को लिख सकते हैं 4 गुने 100, 2 से इसको कैंसिल करेंगे तो 2 2 जा 4, इसको कैंसिल करेंगे तो 2 5 जा 10, यहाँ पर एक कैरी बचेगा 2 8 जा 16, यहाँ पे 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, फिर 2 से कैंसिल करेंगे इसको तो 2 2 जा 4, एक बचेगा 2 9 जा 8, 8 कट गया, 2 2 जा 4, 1 नीचे बचता है तो हम क्या करते हैं जीरो डाल देते हैं, फिर पॉइंट डालेंगे 2, अब पॉइंट डालेंगे तो 10 हो जाएगा, 2 पंचे 10, मतलब 2920.5, नीचे में कितना है 100, पॉइंट हटाएंगे तो एक और जीरो आ जाएगा। अब हमें ये देखना है कि नीचे में कितना जीरो है, तो नीचे में कितना जीरो दिख रहा है आपको 1 2 3, तो जो भी डिजिट है उसको लिख दो 29205, तो 1 2 3 डिजिट के बाद 1 2 3 डिजिट के बाद हम पॉइंट डालेंगे तो हमारा करेक्ट आंसर आ जाएगा। तो आप ऑप्शन मिलाइएगा, कोई ना कोई होगा, ऑप्शन डी इज राइट। तो ये थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन था, आई होप ये सारा समझ में आया होगा। आप नोटबुक ले लो और नोट करते जाओ, बनाते भी जाओ, प्रैक्टिस भी करते जाओ, ताकि आपको डायरेक्ट क्लियर कंसेप्ट हो जाए। कंसेप्ट क्लियर होना जरूरी है। यहाँ पे कार्ड कुट है, यहाँ पे स्पेस नहीं होने के कारण इस साइड लिखे हैं, तो आप इसको नोट कर लो। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल देंगे। 11 हो गया, तो क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 12 देखिए, सबसे अलग क्वेश्चन, डिफरेंट क्वेश्चन। जैसे जैसे हम आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे क्वेश्चन जो है अलग अलग आता रहेगा। इंटरेस्टिंग पॉइंट ये है कि हम सभी क्वेश्चन डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन आ रहा है, हम अलग अलग आज कंसेप्ट सीख के रहेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन में ये कह रहा है, बाय व्हाट नंबर शुड 4.3 बी मल्टीप्लाई so that the product is 0.43। इस नंबर में हमें किस चीज से गुना करने पर ये वाली आंसर आना चाहिए। जैसे एज एग्जांपल के तौर पे बता रहा हूं, 2 में किस चीज से गुना करेंगे कि 6 आएगा 6 आएगा, तो नहीं पता है तो x मान लेते हैं, तो x बराबर 6, अगर इस साइड गुना में हो, इधर आएगा तो डिवाइड में, तो कैंसिल करेंगे तो क्या हो जाएगा 3, मतलब 2 में कितना से गुना करने पे 6 आएगा, तो 3 से। सेम उसी तरीका से ये क्वेश्चन है, क्वेश्चन ये है। चलिए हम सॉल्यूशन बनाते हैं इसका। बाय व्हाट नंबर शुड, इसमें क्या चाहिए, बी मल्टीप्लाई, जो हमें गुना करना पड़े, इसमें किस चीज से गुना करे, सो व्हाट दैट द प्रोडक्ट, तब गुना जो हमारा आंसर होगा इतना होगा। मतलब कोई 2 नंबर है, दोनों नंबर के गुना करते थे, ये है आता है, जबकि एक नंबर ये है, तो दूसरा नंबर क्या होगा, तो इसको कैसे बनाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, 4.3 में किस चीज से गुना करेंगे, तो नहीं मालूम है तो हम क्या लिखेंगे, x लिखेंगे, इक्वल 2 नंबर को गुना करते तो हमारा क्या आंसर आता है 0.43।
0.43। अब हमें x का मान निकालना है, मतलब दो ऐसा नंबर के गुना करेंगे कि 0.43 आए, तो x इक्वल टू 0.43 अगर इक्वल से पहले गुना में आ जाए, इक्वल से पहले गुना में आ जाए तो इक्वल के बाद ले जाएंगे तो वो डिवाइड में आएगा। तो डिवाइड का मतलब हुआ बट्टा में, क्या आएगा 4.3। अब हम नीचे के पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, एक है तो एक जीरो आएगा, और ऊपर के पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद दो डिजिट है तो नीचे में कितना आएगा, दो जीरो आएगा। बच्चों कितना आएगा, दो जीरो। अब हम यहां पर देखते हैं, पॉइंट तो हट गया तो 43 गुने 10, नीचे में 43, नीचे में गुना में 100, एक जीरो से एक जीरो कटेगा, 43 से 43 कटेगा, हमारा कितना बचा 1/10। यहाँ पे भी अभी खत्म नहीं हुआ। अब यहाँ पे एक लॉजिक ये है, नीचे में जितना भी जीरो हो, एक हो, दो हो, तीन हो, जितना भी जीरो हो, ऊपर में उतने डिजिट के बाद पॉइंट डाल दीजिए, डिवाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। यहाँ पर कितना जीरो है, ऊपर वाला जो है, जो ऊपर में वो लिख दीजिए। यहाँ पे 1 है तो 1 लिख दिया हमने, ठीक है। कितना जीरो है, एक जीरो, एक जीरो के बाद वही 1 डिजिट के बाद हम पॉइंट डाल देंगे, तो यहाँ पे पॉइंट डालकर जीरो। इस टाइप से हम क्वेश्चन, देखिए कोई ऑप्शन में है ये ऑप्शन 0.1, 0. ए नहीं है, बी हमें दिख रहा था, बी आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर। तो सही पे टिक लगाएंगे, सही से बनाएंगे तभी आएगा ऑप्शन। अगर थोड़ा भी मिस्टेक हुआ तो क्वेश्चन गलत हो जाएगा। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 थोड़ा सा डिफरेंट है और डिफिकल्ट भी है और मजेदार भी है, तो बनाइए। बाई मल्टीप्लाई ए नंबर बाई मल्टीप्लाई ए नंबर बाई 0.6, रिजल्ट इज, कोई ऐसा नंबर जिसमें हम गुना करते 0.6 से तो हमें क्या मिलता है 657.24। मतलब इस नंबर में किस चीज से गुना करेंगे कि हमारा आंसर ये आएगा। तो सेम तरीका, लेकिन इसमें मजेदार बात ये है कि व्हाट इज द रिजल्ट इफ, क्या रिजल्ट होगा यदि द नंबर इज मल्टीप्लाइड बाय, जो रिजल्ट आएगा उसमें हम इतना से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर क्या होगा, तब हमारा सही आंसर बनेगा। तो चलिए कोई दिक्कत नहीं है, क्वेश्चन बड़ा देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन को एक बार, दो बार, तीन बार पढ़े, क्वेश्चन में ही आपका आंसर है, डरना बिल्कुल भी नहीं है, चाहे कैसा भी क्वेश्चन आ जाए। तो हम इस क्वेश्चन को चलिए बनाते हैं। सेम मेथड ये सही है, इसमें 0.6 में किस चीज से गुना करे, तो नहीं मालूम है तो एक से लिख दिया, और क्या आता है तो 657.24। तो x बराबर हम क्या लिखेंगे 657.24, और ये मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा 0.6। अब हम आगे क्या करेंगे, अभी जस्ट बताया था, पॉइंट हटाते हैं तो नीचे में जितने डिजिट होता है उतना जीरो आता है, नीचे वाला पॉइंट हटाएंगे तो ऊपर में उतना ही जीरो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट जाएगा। अब हम देखते हैं 6 के टेबल में पूरा आ रहा है या नहीं आ रहा है, काट के देखते हैं। तो ये हम यहां पर लेके आते हैं 65724, इसमें हमें डिवाइड करना है 6 गुने 10 से। तो 6 के टेबल में हम काट के देखते हैं, नहीं कटेगा तो हम इसको हम 2 के टेबल में 2 3 जा 4 2 3 जा 6, यहाँ पे इसको भी काटते हैं क्योंकि 2 के टेबल में लास्ट आ रहा है, तो 2 3 जा 2 2 जा 4 कैरी देंगे, 2 8 जा 16 एक कैरी देंगे, 2 6 जा 12 और 2 2 जा 4। अब 3 के टेबल में देखते हैं ये कटेगा या नहीं कटेगा, तो 3 के टेबल में ट्राई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। अब दो डिजिट लेंगे, जैसे हम दो डिजिट, इसको हम डिवाइड ऐसे कर लेते हैं, यहाँ पे 3 2 8 6 2, इसमें हम 3 से डिवाइड करेंगे, 3 से 3 1 जा 3, एक कैंसिल, ये 2 आ जाएगा। जब भी दो डिजिट नोट करते हैं तो एक जीरो डालते हैं यहाँ पे, 3 9 जा 27, एक फिर यहाँ पे 6 आएगा, 3 5 जा 15, यहाँ पे एक कैंसिल, फिर 2 3 2 जा 3 4 जा 12, 3 4 जा 12, ये हो जाएगा कैंसिल। बच्चे क्या करेगा, डिवाइड में भी मिस्टेक करेगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पर क्या है ना 3 1 जा 3
कट गया, 2 आ गया, 2 के बाद 8 आ गया, और यहाँ पे 2 9 3 9 27। नहीं, जब भी 2 डिजिट लाते थे एक जीरो हम यहाँ पे डालते, ये कंसेप्ट बहुत जरूरी है। तो हमारा आंसर क्या आ गया, 10 मतलब 10954। यहाँ पे लिखेंगे, हमने जो काटा तो 10954। नीचे में कितना जीरो है, एक जीरो है, तो हम क्या करेंगे, एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे, तो 1095.4। अभी हमारा यहाँ पे खत्म नहीं हुआ, अब कह रहा है कि जो भी आंसर आएगा उसमें हम 0.06 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमारा आंसर क्या आया था, 1095.4। इसमें हम गुना करेंगे, किससे गुना करेंगे, 0.06 से, 0.06 से। पॉइंट हटा दो, पॉइंट अगर ज्यादा डाउट लग रहा है, हार्ड लग रहा है, तो पॉइंट को माइंड में रखना ही नहीं है, हम पॉइंट हटा दिए, ये 6 हुआ और ये 10,954 है। तो 6 में 4 से गुना करेंगे, 6 चौका 24 के 4 हासिल 2, 6 पंचे 30 और 2 32 के 2 हासिल 3, 6 नवा 54 और 54 और 3 57 के 7 हासिल 5, 6 0 0 5 का 5 और 6 एकम 6। पॉइंट देखते, पॉइंट के बाद एक डिजिट, पॉइंट के बाद 2 डिजिट, पॉइंट के बाद कितना डिजिट, 3 डिजिट। तो कितना के बाद हम डेसिमल डालेंगे, 1 2 3 डिजिट के बाद डेसिमल डालेंगे, और हम ऑप्शन में मिलाएंगे कौन सा ऑप्शन आ रहा है कौन सा नहीं आ रहा है। तो ए नहीं आएगा, बी बिल्कुल नहीं होगा, सी 65 पॉइंट, मतलब सी इज राइट आंसर। इस क्वेश्चन को हम एक बार और रिपीट करते हैं। चलिए इस क्वेश्चन को देखिए फिर से, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। बाय मल्टीप्लाई ए नंबर बाय 0.6 रिजल्ट, कोई ऐसा नंबर में 0.6 से गुना करते थे इतना आता है, तो वो कौन सा नंबर होगा। तो क्या किया हमने, 0.6 में x से गुना किया तो इतना आया, तो वो x कौन सा नंबर आया, तो 1095.4 ये नंबर आया। फिर अगला कह रहा है कि व्हाट इज द रिजल्ट, जो रिजल्ट आया उस नंबर में कितना से गुना करना है, 0.06 से। जो भी आंसर आएगा उसमें कितना से गुना करेंगे, 0.06 से। तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाएगा, 65.724। इस प्रकार हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 13 जो थोड़ा सा डिफरेंट था, हार्ड भी था, बट मजेदार क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 14 जो हम बनाने जा रहे हैं, सारे क्वेश्चन डिफरेंट आएंगे। आपको क्या लग रहा था, सारे क्वेश्चन इजी है, बट सब अलग अलग तरीका है, अलग तरीके का क्वेश्चन है, सब में कंसेप्ट अलग अलग है। तो एक एक करके हम बनाएंगे और सोल्व करके छोड़ेंगे। तो वीडियो को आप बिल्कुल स्किप मत कीजिएगा, वीडियो बड़े लंबा हो सकता है, बट लंबा होगा, धीरे धीरे सिखा रहे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, शॉर्ट वीडियो हम बना नहीं रहे, थोड़ा लॉन्ग होगा, कोई बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 14 में करा द वैल्यू ऑफ, ये तीनों को जोड़े और उसमें 5 से डिवाइड करे। तब जोड़ने के लिए मैंने आपको बताया था कि सबको क्या करेंगे, पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे, 0.5, 0.7 है तो 0.7 और 0.3 है तो 0.3, और तीनों के जोड़िए तो 5 7 12 3 15, मतलब 15 के 5 हासिल 1, पॉइंट का पॉइंट और कैरी 1 होगा तो 1। तो मतलब हम जोड़ने पे कितना आया, 1.5, जिसमें डिवाइड कितना से करना है, तो 5 से। 5 का टेबल हम कैंसिल करेंगे, 5 3 जा 15, ये पॉइंट हटा दीजिए, मन में रखिए मत कि पॉइंट है, ये समझो कि पॉइंट हट गया। तो 5 के बार कितना बार में काटेंगे, 3 बार में। अब पॉइंट कितने डिजिट के बाद था, एक डिजिट के बाद था। तो हमारा ऑप्शन आंसर क्या हो जाएगा, एक डिजिट के बाद पॉइंट डाल देंगे और 0 लिख देंगे। क्या ऑप्शन है कोई भी इसमें, तो 0.3 ए इज राइट। ऐसे ही मजेदार क्वेश्चन को अच्छे से बनाएंगे, बनाने में भी मजा है और समझ में भी मजा है। तो 14 नंबर हो गया। 15 नंबर क्वेश्चन फटाफट, मेरे बनाने से पहले आप आंसर इसको बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। आप खुद ट्राई करो, बनाओ। चलिए हम बना देते हैं। आपको माइंड में लगता होगा सर कौन सा है, चलिए कोई बात नहीं। इसमें प्लस था, इसमें माइनस है। माइनस है तो क्या हो गया, 0.037 में घटाना है, 0.028 घटाना है। घटाएंगे, 17 में से 8 घटेगा 9, कैरी दिया 2 से 2 गया 0, ये 0 है तो 0, पॉइंट का पॉइंट 0 है का 0। अब क्या करेंगे,
0.009 में डिवाइड किससे करना है? तो 0.03 से डिवाइड करना है। मैंने आपको बताया कि ऊपर का डेसिमल जैसे हटाते हैं, जितना डिजिट के बाद डेसिमल होता है उतना जीरो नीचे लगाते हैं। जैसे यहाँ पे 1 2 3 पॉइंट हटाएंगे तो नीचे में कितना आ जाएगा? 3 जीरो। फिर नीचे वाला हटाएंगे तो ऊपर में कितना डिजिट है, मतलब नीचे में कितना डिजिट है? 2 है, तो ऊपर में कितना लिखेंगे? 2 जीरो। तो 2 जीरो से 2 जीरो क्या होगा? कैंसिल हो जाएगा। तो ऊपर में क्या बचा? 9। नीचे में क्या बचा? 3 और गुने 10। ये इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है, इस जीरो का कोई वैल्यू नहीं है। ये 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, ये 10 का 10 बच गया, ऊपर में 9 बच गया, नीचे में 3 बच गया। 3 के टेबल में 3 3 जा 9, मतलब 3/10। और मैंने अभी जस्ट बताया है कि जितना जीरो नीचे हो ऊपर में उतना ही डिजिट के बाद हम पॉइंट डाल देंगे, हमें भाग करने की जरूरत नहीं पड़ेगा। तो यहाँ पे हो जाएगा 0.3। ऑप्शन कौन सा होगा? 0.3, 0.3, ये 3.0, 0.3। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। इस प्रकार 15 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ऐसा ही मजेदार क्वेश्चन एक ही करके बनाएंगे। तो क्वेश्चन नंबर 16 पे हम अलग कह रहा है, कुछ और कह रहा है। इन फ्रैक्शन कह रहा है, फ्रैक्शन के रूप में लिखे। इसको कैन बी रिटन एज, कैसे लिख सकते हैं? 3.125 को फ्रैक्शन के रूप में कैसे लिखेंगे, इसके बारे में चलिए डिस्कस करते हैं, हम बनाते हैं। इसको 3 यहाँ पे लिखते 3.125 लिखा हुआ है। फ्रैक्शन के मतलब हुआ कि न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर को हम फ्रैक्शन कहते हैं। जिसका अंश और हर हो, बट्टा वाला हो, उसको हम फ्रैक्शन या भिन्न कहते हैं। तो ये चीज हमने क्या किया? यहाँ पे लिख दिया। सर इसके बाद क्या करेंगे? तो देखिए इसके बाद क्या करेंगे। पॉइंट हटाने के लिए मैंने बोला था बट्टा में एक सर्वव्यापी सभी जगह रहता है, एक लिख दिया। पॉइंट के बाद कितना डिजिट है? 1 2 3, तो 1 2 3। अब हमें क्या करना है इसके बाद? तो हम देख रहे हैं कि 5 के टेबल में जो लास्ट डिजिट होता है, या 0 हो या 5 हो, तो 5 से कैंसिल हो जाएगा, कट जाएगा। तो क्या करेंगे? इसको हम 5 से काटेंगे। 5 से काटेंगे तो यहाँ पर देख रहे हैं कि 31 है, तो 5 6 बार में 30 हो जाएगा, एक बचेगा। एक इसको देगा तो ये क्या हो जाएगा? 12। 5 दूना 10, 12 से 10 जाएगा तो 2, तो 2 यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा? 25, 50 25। फिर इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 0 0। फिर देख रहे हैं यहाँ पे 0, यहाँ पे 5 है। इसका मतलब ये हुआ कि 5 के टेबल में भी आएगा और ये भी आएगा। तो 5 के टेबल में काटते हैं, 5 चौका 20, 0 यहाँ पे काटते हैं, 5 एकम 5, 6 से 5 जाएगा तो कितना बचेगा? 1 यहाँ पे दिए, तो 5 दूना 10, फिर 2 बच गया तो 50 25, मतलब ये हो गया 125 बट्टा में 40। फिर 0 और 5 आया, इसका मतलब हुआ कि 5 के टेबल में फिर आएगा, तो फिर हम काटेंगे। 5 अट्ठे 40 और इसको काटेंगे, 5 दूना 10, 12 से 10 जाएगा तो 2 बचेगा, फिर 5 25, मतलब हमारा जो बचा 25 बट्टा में 8। लेकिन ऑप्शन में तो आ ही नहीं रहा है, तो हम क्या करेंगे? फिर डिवाइड करेंगे। तो 25 में 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 24, और घटाएंगे तो कितना हो जाएगा? यहाँ पे 1। तो रिमाइंडर जो बचता है ये ऊपर में लिखते हैं, और जो क्वोशिएंट बचता है उसको हम बीच में लिखते हैं, और इसको हम कहाँ लिखेंगे? नीचे। तो 3 होल 1/8। क्या ऑप्शन कहीं मिल रहा है? यहाँ बी नंबर इज राइट आंसर। हमने 16 नंबर क्वेश्चन को कैसे बनाया है? तो जो डिजिट दिया था उसको हमने यहाँ लिख दिया, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बाद 1 2 3 है तो 1 2 3 0 लिख दिया। इसको काट कुट करके हमने कहां तक लाया? 25/8। बट ऑप्शन में 25/8 नहीं था, तो हमने इसको डिवाइड किया 8 से, क्योंकि नीचे रहता है वो बाहर में आता है, ऊपर वाले को अंदर लाते हैं। तो 8 3 या 24। जो अब ये डिवाइड करने के बाद जो शेष आता है रिमाइंडर, उसको ऊपर लिखते हैं। जो भागफल आता है क्वोशिएंट, उसको होल में लिखते हैं, और इसको हम बीच में लिखेंगे। तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो गया? बी। 17 नंबर जबरदस्त क्वेश्चन है, इसको आप अच्छे से देखिए। ये सबसे अलग और सबसे इंपॉर्टेंट है। इसको हम कैसे बनाएं? इसमें हमें दिमाग ये लगाना है कि अगर नीचे में जितना भी जीरो होगा ना, बिना भाग किए डायरेक्ट डेसिमल लगाएंगे, तो उतना डिजिट के बाद हम क्या करेंगे? पॉइंट डाल देंगे।
तो यहाँ पे देख रहे हैं 6 है तो 6 लिखेंगे, प्लस है तो प्लस, कितना जीरो है तो 2 जीरो है, तो 2 डिजिट ऊपर में नहीं है तो हम क्या करेंगे, 9 है तो 9 लिखेंगे, एक जीरो और डाल देंगे तो 2 डिजिट हुआ या नहीं हुआ, 1 2 2 2 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे, 1 2 2 के बाद हमने क्या किया, यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे क्या हो जाएगा जीरो, फिर प्लस है तो प्लस, यहाँ पे देख रहे हैं कितना जीरो है, 3 जीरो है, 3 जीरो तो क्या करेंगे, 3 डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे और क्या करेंगे, ये 1 है तो 1 एक डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट और इसके बाद हम क्या करेंगे, पॉइंट डाल देंगे, ये हो जाएगा हमारा जीरो। ये इस प्रकार इसको हम लिख दिया, इसको डेसिमल के फॉर्म में लिख दिया, इसको भी लिख दिया। अब इसको लिखेंगे 2/10 है तो 2/10 है तो कितना जीरो है, एक जीरो, एक डिजिट के बाद पॉइंट डालेंगे, तो यहाँ पे 2 है तो 2 लिखकर यहाँ पे पॉइंट डाल दिया, यहाँ पे हो गया जीरो। इस प्रकार अब सबको जोड़ देंगे, तो जोड़ेंगे कैसे, तो चलिए हम जोड़ते हैं। यहाँ पे सबसे पहले हम एक चीज ये देखेंगे कि पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किस में है, तो पॉइंट के बाद सबसे ज्यादा डिजिट किस में, तो ये वाली कितना है, 1 2 3, 3 डिजिट है, तो हम क्या करेंगे, ये 6 है तो 6 लिखेंगे, अब पॉइंट डालिए 3 जीरो, 1 2 3, पॉइंट के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं होता है, हम इसको अरेंज करने के लिए, अच्छे से लिखने के लिए हम पॉइंट के बाद 3 जीरो डाल दिए, उसके बाद पॉइंट के सामने पॉइंट डालेंगे, पॉइंट से पहले जीरो है तो जीरो लिखेंगे, पॉइंट के बाद 09 है तो 09 लिखेंगे, अब यहाँ पे खाली है तो जीरो डाल देंगे, क्योंकि डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो का कोई वैल्यू वजूद नहीं होता है। वैसे ही अब इसको 0.001 इसको लिखेंगे, जीरो पॉइंट के सामने पॉइंट लिखा, पॉइंट से पहले जीरो, अब पॉइंट के बाद 2 है तो 2 और जहां खाली है वहां पे हम 0 0 करके अब क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, 0 0 1 1, ये 9 है तो 9, ये क्या हो जाएगा, ये 2 है तो 2, पॉइंट है तो पॉइंट, ये 6 है तो 6, मतलब हमारा आ गया 6.291। तो इस टाइप का हम ऑप्शन कहीं पे है तो हमारा ए दिख रहा है, ए इज राइट आंसर। सेम 17 और 18 वैसा ही है, इसका आंसर आप खुद बनाएं और कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि इसका आंसर क्या होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, इसको आप जरूर बताना कमेंट में कि इसका आंसर कौन सा। ये वाला क्वेश्चन ये भी अलग है, अब ये अलग कैसे है, तो देखो सारे क्वेश्चन अलग अलग मिलेगा। यहाँ पे 19 नंबर क्वेश्चन हम कैसे बनाए, क्वेश्चन ये पहले क्वेश्चन को पढ़ेंगे उसके बाद बनाएंगे। Which one of the following is equal to 9? माइंड में आता होगा कि क्वेश्चन सर समझ में नहीं आया, 9 क्या कर रहा है, इक्वल टू 9, कुछ तो दिया ही नहीं है। बेटा क्वेश्चन तो पढ़ो पहले, क्वेश्चन में ही तुम्हारा आंसर है, कह रहा है कि कौन सा ऑप्शन जो है 9 के बराबर आएगा, तो ये दोनों का मल्टीप्लाई करो, सभी का मल्टीप्लाई करो, जो 9 आंसर आएगा वो राइट आंसर हो जाएगा। तो चलो बनाते, फिर माइंड में आएगा सर डेसिमल वाला बार बार, बेटा डेसिमल के तो भूल जाओ, डेसिमल से में कोई मतलब नहीं, 15 में 6 से गुना करेंगे कितना होगा 90। अब पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 डिजिट पुरा दो, यहाँ पे हो जाएगा। तो ये ऑप्शन 9 के बराबर नहीं है, गलत हो गया। अगला क्वेश्चन 15 में पॉइंट के बाद जो जीरो होता है ना लास्ट में, इसका कोई वैल्यू नहीं होता, चलो है भी तो कोई दिक्कत नहीं, तो 15 छक 90 हो जाएगा यहाँ पे 90। अब 90 के बाद पॉइंट के बाद कितना डिजिट है, 1 2 3 है, तो 1 2 3 के बाद हम पॉइंट डाल देंगे, तो ये भी नहीं हुआ। या फिर ऐसे करो, पॉइंट के बाद जीरो का तो कोई वैल्यू होता नहीं है, तो यहाँ पे हटा दो 1 0 यहाँ पे, तो ये आया। अगला क्वेश्चन जो है सी नंबर ऑप्शन, यहाँ पे 150 है मतलब 150, तो 15 छक 90 कितना हो जाएगा 90, और 1 0 ये डाल दिया, और पॉइंट के बाद इसका कोई वैल्यू नहीं होता है, तो वैल्यू नहीं होता है, डेसिमल से हटा दो तो कितना पॉइंट के बाद 1 डिजिट है, तो 1 डिजिट के बाद ये 90 आया, बट हमें लाना कितना है 90, मतलब सॉरी 9। अब इसको हम करते हैं, हमें 9 आंसर लाना है, 9 लाना है, तो ये ऑप्शन नहीं हुआ, ए बी भी नहीं हुआ, सी भी नहीं हुआ, तो डी की तरफ चलते। 15 में 6 से गुना करेंगे तो कितना होगा 90। ये डेसिमल के बाद लास्ट में जीरो के कोई वैल्यू नहीं होता है, और डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 1 के बाद हम जीरो डेसिमल डाल देंगे, तो मतलब डेसिमल के बाद जीरो का कोई वैल्यू नहीं हुआ, तो 9 हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, डी इज राइट आंसर, है ना लाजवाब क्वेश्चन। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 20 बनाएंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। तो 20 नंबर क्वेश्चन में देखिए कह रहा है कि इसमें से माइनस करना है और इक्वल टू, इसमें से कौन सा ऑप्शन आएगा, तो देखिए यहाँ पे 0.231 में माइनस करेंगे 0.02 से, जस्ट पॉइंट के बाद जो रहेगा वही लिखेंगे,
और 2 है तो 2 लिखेंगे, बाद में नहीं है कोई मतलब नहीं है तो यहाँ पे 0 डाल देंगे। अब हम घटा देंगे, 1 में से 0 जाएगा 1, 3 में से 2 जाएगा 1, 2 में से 0 जाएगा 2, पॉइंट के सामने पॉइंट लगाएंगे, 0 से 0 मतलब 0। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन हो जाएगा 0.211, तो ऑप्शन सी इज राइट आंसर डायरेक्ट। इस प्रकार इसको फटाफट बनाओ और आंसर बताओ कौन सा ऑप्शन होगा। तो अगला जो क्वेश्चन जो है 21 नंबर, कैन बी रिटेन 3 गुने 12, 3 गुने 12 और बटे में कितना है 10, इसको कैसे बनाएंगे? तो 12 में 3 से गुना करेंगे तो 12 तिहाई 36, कितना हो जाएगा 12 तिहाई 36, नीचे में 0, तो 0 कितना 1 0, तो 1 के बाद पॉइंट डाल देंगे तो 3.6। अब हम ऑप्शन देखते हैं 0.36 है या 3.12, ये नहीं होगा, ये 3.6 है, 0 का कोई वैल्यू नहीं होता लास्ट में, तो ऑप्शन हमारा कौन सा हो जाएगा सी। इस प्रकार 21 नंबर हुआ हमारा कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन नंबर 22 जो सिंपल नॉर्मल सा डिवाइड है, डिवाइड करके हमें 4 ऑप्शन है, चारों में से कौन सा सेटिस्फाइड कर रहा है उसके बारे में हम सीखते हैं। चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। 77 में 5 से डिवाइड करना है, कितना से डिवाइड करना है 5 से, जो नीचे वाला होता है उसको हम बाहर करते, ऊपर वाले को हम अंदर करते हैं। अब इसको डिवाइड करेंगे, 5 1 जा नॉर्मल डिवाइड, 5 1 जा 5, घटाएंगे तो 2, यहाँ पे हो जाएगा 27 मतलब 27, 50 25, घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 2 कैंसिल। अब यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो यहाँ पे 0, 5 चौका 20, अब ये हमारा कैंसिल हो गया। ऑप्शन कौन सा होगा 15.4, तो ए इज राइट आंसर। इसी प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन आप फटाफट बनाओ और बताओ इसका आंसर क्या होगा। चलो नहीं आ रहा है तो मैं बताता हूँ इसको। 0.3636 डिवाइडेड 0.06, बाई में 1 कर देते हैं, बाई में 1 कर देते हैं, क्योंकि 1 सर्वव्यापी है, सभी जगह रहता है। तो हम पॉइंट हटाएंगे 1 2 3 4, 1 2 3 4 डिजिट, पॉइंट हटाएंगे 1 2, अब क्या करेंगे 0 तो हट गया, 36 36, नीचे में 1 2 3 4 0, मल्टीप्लाई डिवाइड, याद कीजिए पहला दूसरा क्वेश्चन में भाग को मल्टीप्लाई करते तो गुना करते हैं तो रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 100 ऊपर हो जाएगा और 06 मतलब 6 नीचे आ जाएगा, 2 0 से 2 0 कट गया, 6 से। अब बच्चा यहाँ पे सबसे ज्यादा मिस्टेक करता है, कैसे? तो देखो बच्चा क्या करेगा, सर 6 छक 36, 6 छक 36, नहीं बेटा, कभी भी डिवाइड करते हैं एक डिजिट आता है तो नॉर्मल कट जाएगा, 2 डिजिट नोट करते हैं तो 1% में 0 डालते हुए, ऐसा ही 6 के पारा में 6 छक 36, एक तो डिजिट नहीं कट रहा है, 2 डिजिट ले रहा है तो एक 0 डालेंगे। अब इसको 6 के पारा में 6 छक 36, तो हमारा आंसर जो आ जाएगा 606, नीचे में कितना 0, 2 0 तो कट गया, 2 0 बच गया, 1 2 0, तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा कितना 0 है 2, तो 2 के बाद पॉइंट डाल देंगे तो 6.06, तो ये हो गया हमारा ऑप्शन। ऑप्शन हम मिलाते एक एक करके, 6.06 6.0 ये तो होगा नहीं, 6.06 लास्ट में 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है, तो बीज क्या हो जाएगा राइट आंसर। इस प्रकार 23 नंबर क्वेश्चन बनाए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन, 20 नंबर क्वेश्चन हम सोल्व करने जा रहे हैं। 24 नंबर क्वेश्चन ये है, हाउ विल यू एक्सप्रेस फ्रैक्शन, जो फ्रैक्शन दिया इन डेसिमल फ्रैक्शन, मतलब फ्रैक्शन को हमें डेसिमल में कन्वर्ट करना है, तो नॉर्मल सी बात है हम डिवाइड कर देंगे, आराम से डेसिमल में आ जाएगा। तो डेसिमल में डिवाइड करने के लिए क्या करेंगे 25, ये नोमिनेटर होता है न्यूमरेटर और ये होता है डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर को बाहर कर देते हैं और न्यूमरेटर को अंदर कर देते हैं, तो यहाँ पे पॉइंट डालेंगे तो 0 आ जाएगा, बट 1 0 से काम नहीं चलेगा क्योंकि इससे तो कम है, तो 1 0 यहाँ भी डालेंगे, 1 0 यहाँ भी डालेंगे, तो 25 में 25 चौका 100, 8 बार में 25 में 8 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 200, और ये क्या हो जाएगा कैंसिल। अब हम ऑप्शन देखते हैं 0.08, इस टाइप का आंसर है क्या, ऑप्शन है क्या 0.08, पहले 0.08 नहीं है, 0.08 नहीं है, 0 नहीं है, मतलब 0.08, ये 0 लास्ट में कोई वैल्यू नहीं होता, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा सी इज राइट आंसर। अब हम क्वेश्चन 25 में द वैल्यू ऑफ 6.97 में गुना करना 0.093 विल बी होगा। अब हमें अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा इस टाइप का, तो इसको और इसको मल्टीप्लाई करने में थोड़ा टाइम लग जाएगा, तो आप ऑप्शन देख के डायरेक्ट आंसर बता सकते हैं गुना बिना गुना किए हुए। कैसे? तो हमने बताया है सारे क्वेश्चन में शुरू से अंत तक बताया है डेसिमल का। आज हम जो भी टॉपिक क्या है डेसिमल एंड
फंडामेंटल ऑपरेशन ऑन देम, मतलब डेसिमल का फंडामेंटल हमें पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है। तो शुरू से अभी तक क्या किए हैं, डेसिमल के बारे में हम जानकारी लिए हैं। तो यहाँ पे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, यहाँ डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो गुना नहीं करेंगे तो 2 और 3 कितना हो गया 5, 5 डिजिट के बाद पॉइंट किसमें लगा हुआ है। अगर वो ऐसा ऑप्शन होता सभी में 5 रहता तो मल्टीप्लाई करते, बट यहाँ पे देखते हैं 2 के बाद डेसिमल, यहाँ पे 3 के बाद डेसिमल, यहाँ पे 1 2 3 4 के बाद, यहाँ पर 1 2 3 4 5 5 के बाद, मतलब ए इज राइट आंसर। अब इसको गुना कर लो, एग्जैक्ट इतना ही आएगा, लेकिन डेसिमल के बाद 3 डिजिट, डेसिमल के बाद 2 डिजिट, तो 5 डिजिट, 5 डिजिट के बाद हम पॉइंट लगा देंगे, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 25 का ए आंसर। इसी टाइप से क्वेश्चन नंबर 26 जो है प्रोडक्ट प्रोडक्ट मतलब गुना, 26 जो है 0.2, अब गुना करेंगे तो 0.2 गुने 0.02 गुने 0.002, तो 2 में 2 से गुना करेंगे 4, 4 में 2 से गुना करेंगे 8, 8 तो आया, ठीक है। लेकिन डेसिमल कितना डिजिट के बाद लगाए, तो पॉइंट के बाद 1, पॉइंट के बाद 1 2, पॉइंट के बाद 1 2 3, 3 2 5 और 1 6, मतलब 8 के बाद, मतलब 8 को लेकर 6 डिजिट के बाद पॉइंट होनी चाहिए, तो हम 6 डिजिट देखते हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब ये आंसर क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर। 26 क्वेश्चन हो गया। इसी प्रकार हम सारा क्वेश्चन धीरे 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 बनाते जाएंगे, सीखते जाएंगे, डेसिमल के सारे डाउट को हम क्लियर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा या अच्छा लग रहा होगा, समझ में आता होगा, तो लाइक जरूर करना दोस्तों, कमेंट में जरूर बताना कि हाँ सर ये सारे क्वेश्चन समझ में आ गया। जो क्वेश्चन नहीं समझ में आया आप क्वेश्चन नंबर डाल दीजिए और कमेंट सेक्शन में बताइए कि सर ये क्वेश्चन में क्लियर नहीं हो पाया, तो मैं अगेन दोबारा उस क्वेश्चन पे हम डिस्कस करेंगे और डिटेल में बताएंगे। तो हम क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अब हम इसमें सबको कैलकुलेशन करके 1 लाना है, तो कैसे 1 आएगा, चलिए क्वेश्चन मिलती होगी। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 27 नंबर क्वेश्चन जो है विच इज इक्वल टू द 1, कौन ए बी सी डी चारों ऑप्शन दिया हुआ है, किसका मान 1 आएगा। अगर हम काट उट करते हैं तो ज्यादा समय लगेगा, हमें अगर 5 से 10 सेकेंड में बनाना हो तो कैसे बनाएंगे और सही एग्जैक्ट आंसर कैसे आएगा, तो वो चीज हम देखते हैं। चलिए कोई बात नहीं है, हम जानते हैं 304 कट जाएगा, ये पॉइंट के बाद 1 2 3 जीरो है, 3 डिजिट है, तो नीचे में 3 जीरो आएगा, 1 जीरो कट जाएगा, मतलब ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। हमें वैसा नंबर पकड़ना है जो डेसिमल के बाद जितने डिजिट होगा ऊपर में भी उतना ही होगा, तो 0 से 0 कट जाएगा और सेम नंबर भी कट जाएगा। जैसे 304 से कट जाएगा, ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, एक ऊपर में 0 रह गया, तो पॉइंट हटाएंगे तो 2 डिजिट आ गया, 2 डिजिट, तो 2 जीरो ऊपर और चला जाएगा तो 3 जीरो हो जाएगा, और ये पॉइंट हटेगा तो 1 2 3 3 जीरो नीचे आएगा, 0 से 0, मतलब हमारा बीच राइट आंसर होगा। चलिए इसको हम बनाते हैं, 0.304 गुने 20, 3.04 गुने 2, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 2 डिजिट है तो 2 जीरो आ जाएगा, ये पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद 3 डिजिट है तो 3 जीरो आ जाएगा। अब ये 304 से 304 कट गया, 2 से 2 कट गया, 1 जीरो से 1 जीरो कट गया, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, कुछ नहीं बचा, तो क्या बचा 1। इस प्रकार इस क्वेश्चन को हम जल्दी बना लेंगे, तो क्वेश्चन नंबर 27 हमारा क्या हो गया कंप्लीट। अब हम क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ चलते हैं, 28 तो इजी है, इजी वही सबस्ट्रैक्ट घटाव कर रहा है करने के लिए, तो घटाव में हम कभी भी 12 नंबर से छोटा नंबर घटाते हैं, और यहाँ लिखा हुआ है ये फ्रॉम 82.68 फ्रॉम 97.836, मतलब इसमें से घटाना इसको है, तो कैसे घटा 97.836 में से घटाएंगे किसको 82.68। इसमें मिस्टेक ये नहीं करना है, पॉइंट के सामने हम पॉइंट चाहे कितना भी डिजिट उसे डजेंट मैटर, कोई मैटर नहीं करता है, पॉइंट के सामने पॉइंट रखेंगे, पॉइंट से पहले जो डिजिट है वो लिखेंगे, पॉइंट के बाद जो कितना बचे होता है ना सर 8 6, नहीं यहाँ से नहीं, पॉइंट के जस्ट बाद में क्या है 6 है तो 6, 8 है तो 8, अब यहाँ पे कुछ नहीं बचा तो 0 लिख देंगे। अब इसको घटाते हैं, 6 में से 0 जाएगा 6, 13 में से 8 जाएगा तो ये हो जाएगा 5, ये कर ही दिया, 7 से 6 जाएगा तो यहाँ पे 1 हो जाएगा, पॉइंट है तो पॉइंट, 7 से 2 जाएगा 5, 9 से 8 जाएगा 1, मतलब हमारा जो ऑप्शन जो आ जाएगा 15.156, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा बी इज राइट आंसर। 28 नंबर क्वेश्चन बन गया। अब हम क्वेश्चन 29 और 30 बनाएंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा 29 नंबर जो क्वेश्चन है, द एडिशन ऑफ, ये तीनों चारों को ऐड करना है। ऐड करने के बाद जो ऑप्शन आएगा आप उस पर टिक लगा दीजिए, आपका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए इसको हम ऐड बनाते हैं। ऐड में आपको वही कंसेप्ट क्लियर करना है, पॉइंट कहाँ लगाना है, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात ध्यान रखना आप लोग। तो 4.23, अब हम पॉइंट के सामने पॉइंट लिखेंगे। पॉइंट से पहले क्या है, 1 है, 3 है, पॉइंट के बाद क्या है, 7 है, 9 है, उसके बाद पॉइंट के सामने हमने पॉइंट रख दिया। पॉइंट से पहले 5 है तो 5, 006 है तो 006 लिख दिया। फिर पॉइंट के सामने पॉइंट है, पॉइंट से पहले क्या है, 7 है, पॉइंट के बाद क्या है, 5 है। इस प्रकार हम इसको हम ऐड करेंगे। जहां जहां आपको खाली दिख रहा है वहां पे 0 लिख दीजिए, ताकि आपका टेबल क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। अब इसको आराम से हम जोड़ देंगे, या 0 लिखिए ना लिखिए उससे कोई मैटर नहीं करता, लेकिन अब हम सिंपल साधारण सा बन जाएगा, जोड़ देंगे। तो 6 है तो 6 हो जाएगा, 9 3 12 का 2 करें 1, 7 2 9 और 9 4 9 6 9 5 14 और 116, पॉइंट है तो पॉइंट, 4 1 5 5 15 7 17 1 18 और 3 1 4। तो अब हम देखते हैं इस टाइप का जो ऑप्शन है कहीं पे दिया हुआ है या नहीं दिया हुआ है। तो यहाँ पे देख रहे 48.62, मतलब कहीं ना कहीं मिस्टेक होगा। आई थिंक 6 का 6 9 3 12 के 2 हासिल 7 2 9 और 9 5 14 1 15, मतलब यहाँ पे हो जाएगा 5। अब हम ऑप्शन मिलाते हैं तो सेम ऑप्शन हमारा डी मिलता जुलता है, मतलब हमारा आंसर क्या हो जाएगा 29 का डी आंसर। अब चलते हैं लास्ट क्वेश्चन, इस वीडियो का सबसे लास्ट और ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये दोनों को जोड़ना है और ये दोनों को घटाना है, बाद में डिवाइड करना है। तो जोड़ेंगे तो 2 और 8 तो 10 कैरी 1, 7 4 11 1 12, एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद हम पॉइंट डालेंगे। यहाँ पे घटाएंगे, 4 में से 6 में से 2 जाएगा तो 4, और यहाँ 5 में से 4 जाएगा, 5 में से 3 जाएगा तो 1 हो जाएगा। फिर से 6 से 2 जाएगा 4, 5 से 3 जाएगा, 5 से 3 जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, 2 और यहाँ पर एक के बाद पॉइंट है तो एक के बाद पॉइंट। लेकिन हमें ये देखना है पॉइंट के बाद तो इसका 0 कोई वैल्यू नहीं होता है, लेकिन ये पॉइंट के बाद एक डिजिट है तो हम 1 0 डालेंगे। अब 12 के पारा 12 कम 12, 12 दूना कितना हो जाएगा 24, 2 के पारा में 2 से 5 बार में, तो यहाँ पे कुछ नहीं है तो देखते 5 है ऑप्शन, पॉइंट के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बी इज राइट आंसर। तो इस प्रकार हम सारा क्वेश्चन आज हम डेसिमल का सारा कंप्लीट कर दिए हैं। इसमें 1 से 30 तक अगर जो क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आया है, जो हार्ड लगा, जो बिल्कुल समझ में नहीं आया, क्लियर नहीं हुआ, तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल देना, उस पर हम फिर अगेन दोबारा वीडियो बनाएंगे और अच्छी तरीके से डिटेल में बताएंगे ताकि आपको समझ में आ जाए। आई होप आपको सारा क्वेश्चन समझ में आया होगा और आप ऐसे ही अपना प्यार सपोर्ट देते रहे। आप लोग वीडियो को लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना और अपने दोस्तों के पास शेयर करना। और हम नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए दूसरा टॉपिक लेके आएंगे, या इसमें अगर कंप्लीट नहीं होगा तो इसी पे हम डिटेल जो क्वेश्चन डाउट होगा आप कमेंट में बताते जाइए कि ये क्वेश्चन नहीं समझ में आया सर, अगेन हम दोबारा दूसरे तरीका मेथड से अपनाकर उसको वीडियो बनाएंगे और आपको अच्छे से अच्छे तरीके से समझाएंगे। तो वीडियो अच्छा लगा तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।